गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज की वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में अगर आप मेटा एड्स सीख रहे हैं, मेटा एड्स सीखने की सोच रहे हैं या फिर करंटली मेटा एड्स रन करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूं कि मेटा एड्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से उनका यूटिलाइज किया जाता है, उनके बेसिस पे फनल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और साथ साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा कि जो कस्टम ऑडियंस है हर एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कैसे आप क्रिएट कर सकते हो और उसका यूटिलाइज करके अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए अच्छा ROAS अचीव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम मेटा के सारे ऑब्जेक्टिव्स, टोटली मेटा में जो भी कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव हैं, कैंपेन्स के टाइप हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वन वीडियो में ही आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा कि आपका बिजनेस चाहे नया है, किस तरीके से फनल्स बनाए जाते हैं, कैसे आपको कैंपेन्स जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं इनिशियल लेवल पे सिलेक्ट करना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव का या किस कैंपेन टाइप का क्या वर्क रहता है, और उनको जब यूटिलाइज करते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके फेसबुक के एड्स मैनेजर पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास वन गो में ही सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। सो अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव को देखोगे तो यू विल सी कि आपके पास ना, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो ये मल्टीपल चीजें आती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपका जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, इनिशियल लेवल पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, वो अवेयरनेस का है। अब जब आप अवेयरनेस कैंपेन के जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव को जब सिलेक्ट करते हो ना, और इसके अंदर कुछ भी आपका रन करते हो, चाहे आप वीडियो रन करो, स्टैटिक इमेज रन कर रहे हो, क्राउजल कर रहे हो, कुछ भी आप अगर इसके अंदर रन करते हो ना, तो मेटा का जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव जो ये अवेयरनेस वाला है, तो मेटा का जो एक्चुअल में गोल रहेगा ना, एम रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के पास रीच करने का रहेगा। आपकी रीच जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, प्लस मेटा ट्राई करेगा कि लोगों को बार बार वो एड दिखे, जो भी आप क्रिएटिव प्रमोट कर रहे हो बार बार दिखे उसको, सो दैट वो एक तरीके से आपके ब्रांड को याद कर पाए, आपके ब्रांड को रिमेंबर कर पाए, सो दैट जब भी आपको थोड़ा ब्रांडिंग अगर इनिशियल लेवल पे आपकी करनी है तो वो ब्रांडिंग आपको हमेशा आप अवेयरनेस एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके थ्रू क्या है कि थोड़ा ब्रांड अवेलेबिलिटी, जो ब्रांड की विजिबिलिटी है ना, वो मार्केट में दिखती है, बार बार यूजर को आपकी एड दिखेंगी, एक जो आपकी पोस्ट जो है वो रीच उसकी बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत सारे लोगों तक वो जाएगी एड आपकी। तो अवेयरनेस आप जब सिलेक्ट करोगे, जब आपको एक ब्रांडिंग करनी है, वीडियो जब आप इसके अंदर रन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी। तो बेसिकली मेटा ने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है कि जब भी आप ये अवेयरनेस सिलेक्ट करते हो तो यू कैन सी शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। सो बेसिकली अवेयरनेस आपका एक ब्रांडिंग के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैफिक। देखो, ट्रैफिक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब आप ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हो ना, तो ट्रैफिक आपका कुछ भी हो सकता है। देखो, आप जब ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव को जब आप सिलेक्ट करोगे, तो आपको उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लिंक क्लिक्स, कि भाई जब ट्रैफिक कैंपेन आप चलाओगे तो मेटा सिर्फ आपकी अवेयरनेस नहीं करेगा कि यूजर सिर्फ देखे और एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू बने, नहीं। यहाँ पे मेटा का जो गोल रहेगा वो ये भी रहेगा कि यूजर उस पर क्लिक करके जो भी आपका जो आपको अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे भेजना है, इंस्टाग्राम पे भेजना है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जहां पे भी जो भी आप एक लैंडिंग पेज वहां पे असाइन करोगे, जो भी एक आप एंड गोल रखोगे, मेटा ट्राई करेगा कि यूजर जो है उस एड को सिर्फ देखे ही ना, देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक भी करे, और जो भी आपका एंड गोल है, लैंडिंग पेज है, जो भी जहां भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी यूजर को सेंड करना चाह रहे हो वहां पे जाए। तो ट्रैफिक कैंपेन एक इनिशियल लेवल पे आपको एक बूस्टिंग देता है, जस्ट कि आप उसके बेसिस पे फनल क्रिएट कर पाओ, रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर पाओ, जो भी जिन्होंने भी लैंडिंग पेज व्यू किया है। लेट्स से फॉर एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, लेट्स से आपने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत सारे लोगों को विजिट कराया ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू। अब जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया है, उसकी एक पर्टिकुलर रीमार्केटिंग ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज दैट किसी ने आपकी एड पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट पे गया है और उसने वहां पे कुछ कंटेंट वगैरह भी वॉच किया होगा, अगर वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गया है,
तो उसके बाद आप उसकी एक पर्टिकुलर रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना नेक्स्ट फनल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से आपने स्टार्टिंग में अवेयरनेस दे दी, उसके बाद आप चाह रहे हो कि कोई आपकी वेबसाइट से परचेज करे, आपको लीड दे, तो वो एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करके भी आप कर सकते हो। तो ट्रैफिक में आपका लिंक आ जाता है, लैंडिंग पेज व्यू आ जाता है आपके, अगर आपने व्हाट्सएप करवाना है, कॉल करवानी है, तो ये सारे ट्रैफिक कैंपेन। लेकिन यहाँ पे अगेन मेटा का जो गोल रहेगा वो आपका एंड गोल कंप्लीट सिर्फ करवाना ये रहेगा कि यूजर क्लिक करके आपके जो वेबसाइट है वहां तक जाए। उसका गोल फर्दर डिफाइन करने का नहीं होगा, फर्दर कुछ एक्शन जैसे कि परचेज करवाना है, टू कार्ट करवाना है, वो यहाँ पे कम रहता है। ऑल्दो ट्रैफिक वेबसाइट पे जा रहा है वो कुछ भी कर सकता है, बट यहाँ पे जो उसका काम रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि वो लिंक क्लिक करवा करके आपकी वेबसाइट तक भेजे। थर्ड अब आ जाता है एंगेजमेंट। देखो इसके बेसिस पे भी काफी अच्छे फनल क्रिएट होते हैं और काफी अच्छी रीमार्केटिंग आप बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। ये रीमार्केटिंग कैसे बनती है, क्या बनती है, मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया है, आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, जहां मैंने काफी अच्छे से रीमार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है। स्टिल कोई भी डाउट है या आप चाह रहे हो किसी टॉपिक पे वीडियो बना के दूं, जस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आपको नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी साइड से एक बढ़िया डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं एंगेजमेंट पे। देखो एंगेजमेंट पे क्या होता है, आप कुछ भी जब भी आपकी कुछ वीडियो चलाते हो या फिर कुछ आप क्रिएटिव अपना चला रहे हो, तो यहाँ मेटा क्या करता है, मेटा ट्राई करता है कि उस पोस्ट पे आपकी एंगेजमेंट आए। जैसे लाइक आ सकता है, आपका पेज लाइक आपकी एक एंगेजमेंट हो सकती है, आपका पोस्ट लाइक हो सकता है, कमेंट्स हो सकते हैं, या फिर उस पोस्ट का शेयर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी एंगेजमेंट के अंडर आती हैं। अब इनिशियल लेवल पे जब आप चाहोगे तो आप चाहोगे ना कि यूजर आपके कंटेंट को लाइक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसको शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा टेस्ट आउट आप अपने क्रिएटिव्स का कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास 5-6 क्रिएटिव है, आपको टेस्ट आउट करना है कि किस पे ज्यादा एंगेजमेंट आएगी। अब जिस पे ज्यादा एंगेजमेंट आएगी उस विनिंग क्रिएटिव को उठाएंगे और उसको फिर आपने आगे वाले जो फर्दर गोल है, लीड जनरेशन है, सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, ये फनल्स क्रिएट करने के लिए है गाइस। जब आप फनल क्रिएट कर लेते हो उसके बेसिस पे ही आप आगे जो आपका एंड गोल है, परचेज है, लीड जनरेशन है, फोन कॉल्स है, जो भी आप वो क्रिएट करवाते हो। अब आ जाते हैं लीड में। देखो लीड्स, यहां जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ट्रैफिक में उसका काम था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट या जो भी आपका एंड गोल है उस वहां तक जाएं। बट लीड में मेटा थोड़ा और आपकी ऑडियंस को रिफाइन कर देता है। रिफाइन से मतलब ये है कि अब मेटा ट्राई करेगा कि यूजर सिर्फ आपकी वेबसाइट के साथ, जो आपके क्रिएटिव्स हैं उसके साथ एंगेज्ड हो, प्लस आपका ट्रैफिक जो भी आप जहां पे लीड जनरेशन आप लैंडिंग पेज के थ्रू कर रहे हो, या मेटा का जो लीड जनरेशन कैंपेन है, जो पॉपअप आपका इटसेल्फ एक पॉपअप आ जाता है मेटा के ऊपर ही, जहां यूजर की इंफॉर्मेशन फिल आउट हो जाती है और आपको इंफॉर्मेशन एक एक्सेल में मिल जाती है, तो वो आपका करना हो तो मेटा यहाँ थोड़ा सा विजिटर को, जो यूजर को है, वो फर्दर डिफाइन करता है, अपनी ऑडियंस को थोड़ा फिल्टर आउट करता है, सो दैट आपका एंड गोल जो है लीड जनरेशन वो आप तक प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे भी काफी अच्छी रीमार्केटिंग लिस्ट बनती है। हर एक जो फनल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू स्केल अप योर कैंपेन और टू मेक नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास फनल क्रिएटेड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज वर्कआउट कर रही है, कौन सी टेस्टिंग, कौन से क्रिएटिव्स पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, कौन से क्रिएटिव सिर्फ रैंडमली आप सेल्स कैंपेन चलाए जा रहे हो, क्रिएटिव्स अपने उसके अंदर डाले जा रहे हो, तो आप ऐसे ना तो सीपीए कंट्रोल कर सकते हो, ना ही कभी भी आप एक फ्रूटफुल बिजनेस में आ सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर जो आप अगर मतलब कोई भी एक कैंपेन रन कर रहा है कुछ भी, तो मोस्ट ऑफ द जो एडवर्टाइजर होते हैं ये यही गलती करते हैं कि अपने फनल्स क्रिएट नहीं करते। उनको कभी पता ही नहीं होता मेरा कौन सा क्रिएटिव एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो उसके बेसिस पे जस्ट रैंडम सेल्स कैंपेन, ओपन कैंपेन, अपने एडवांटेज कैंपेन, इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन चलाते रहते हैं। बाद में पता चलता है यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कभी सीपीए कंट्रोल नहीं होता और मेटा की लर्निंग भी कंप्लीट स्पॉइल कर देते हैं। ऐप प्रमोशन बड़ा सिंपल है, आपकी कोई ऐप है उसको आपको प्रमोट करना है तो आप ऐप प्रमोशन कर सकते हो। सेल्स, अब यहां आ जाते हैं एंड गोल। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको यूटिलाइज करने ही करने हैं अगर आपको एक अच्छा फनल अपने लिए क्रिएट करना है। एक रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करने के बाद जब आप सेल्स चैनल पे आओगे ना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, यहां से बढ़िया फनल्स बनाइए, रीमार्केटिंग लिस्ट बनाइए। एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जो मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजी है, काफी टाइम वर्क करती है, काफी क्या मतलब 100% वर्क करती है। अपने ये वाले ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करिए, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, इसके बेसिस पे एक बढ़िया सी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करिए। सेल्स कैंपेन पे आइए, अपना कैंपेन चलाइए, और कैंपेन में आपको करना क्या है, कैंपेन को ना ओपन रखना है, बट
थोड़े से मेटा को उसकी लर्निंग कंप्लीट करने के लिए सिग्नल्स देने हैं, और वो सिग्नल्स किसके बेसिस पे होंगे? आपकी कस्टम ऑडियंसेस के बेसिस पे, ट्रैफिक कैंपेन, आपकी जो सबसे ज्यादा पोस्ट एंगेज्ड हुई है उसके बेसिस पे, इंस्टाग्राम विजिटर। जब आप बनाओगे ना तो मेटा के पास एक अच्छी खासी एक लर्निंग होगी कि हाँ भाई मतलब इसको इस पर्टिकुलर ऑडियंस को ही ट्राई करना है, ठीक है ना। तो आपका जो सेल कैंपेन होगा ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होगा, मेटा के पास काफी अच्छे खासे सिग्नल्स होंगे। दैट टाइम आप सेल्स जब चलाओगे तो आप देखना गाइज अच्छा खासा सीपीए जो होगा आपका कंट्रोल में होगा, अच्छा खासा आरओएस आपको मिलेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मेटा की जहां से आप एक्चुअल में बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। अगर आपको वो सीखना है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स कैंपेन को एक्चुअल में अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और उसको सेल्स ओरिएंटेड सीपीए को कंट्रोल करके आप कैसे काम कर सकते हो अपने लिए, अगर आपका खुद का बिजनेस है या अपने क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइज आपके सारे कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव आज क्लियर हैं। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। स्टिल अगर आप चाहते हो कि हम मेटा से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एक और चीज गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।